मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ। मैं गया था अपने घर। तो जैसे ही मैं घर से वापस आ रहा था अपने दूसरे घर, तो मेरे आगे थी एक ट्रक। तो एक बार ट्रक वाले ने, मेरे ख्याल से मुझे ये रियलाइज हुआ थोड़ी देर के लिए कि ये लड़का तुम्हें गिरा रहा है, ये ट्रक वाला तुम्हें गिरा रहा है। एक बार उसने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बार बच गया। दूसरी बार जब उसने कोशिश की, तो भाई साहब मैं गिर गया। मैं फुल 220 स्पीड में आ रहा था। मैं ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा स्पीड बहुत ज्यादा था साइकिल पे। अबे आप कह रहे हो कि क्या था? साइकिल साइकिल भाई साहब, साइकिल तो फुल स्पीड में था। आगे ट्रक थी। अब मेरा जब स्पीड बहुत ज्यादा था, तो मेरे ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। साइकिल की ब्रेक्स, मेरे नहीं, साइकिल की ब्रेक्स, सही है, काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने अपने आप को इस साइड पे कर दिया। तो जैसे इस साइड पे मैं हो गया, मैंने ब्रेक नहीं लगाई, इस साइड पे डायरेक्ट हो गया आगे फुटपाथ पे, और फुटपाथ के साथ ही साइकिल लग गया और मैं गिर गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फिर भी ठीक हूँ। और दूसरी बात कि मेरे पहले ये शोल्डर जमीन की रोड के साथ लग गया, जिसकी वजह से मेरा सर ज्यादा जख्मी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं गिरा, फिर मैं बाद में उठा, तकरीबन 2 मीटर तक तो मैं रोड के साथ इस तरह ही जा रहा था भाई साहब, इस तरह रगड़ के जा रहा था। खैर जैसे ही मैं रुका, तो भाई साहब उठ गए। मैं उठा तो दो फरिश्ते आए भाई साहब। थैंक यू यार। उसका एक का नाम मूसा था उस लड़के का, और दूसरे का नाम मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैं उस वक्त में तकलीफ में। तो दो फरिश्ते आए। उसने कहा कि भाई साहब तुम्हें हो गई इंजरी बहुत ज्यादा, सर पे चोट आई है, हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा कि यार मेरा घर नजदीक ही है, बस मैं जाऊंगा घर जाके पट्टी शट्टी करवा देंगे, ठीक हो जाए। लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई साहब, तू मेरे साथ ही जाएगा और मोटरसाइकिल पर बैठ जा, साइकिल मेरा दोस्त लेकर आएगा और हॉस्पिटल नजदीक ही है, मैं आपको ले जाऊंगा। मैंने कहा चल जी, थैंक यू वेरी मच। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर साहब ने पट्टी शट्टी करवा दी। कहा कि यार उसमें टांग की लगवाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। पट्टी तो करवा दी। फिर मैं घर आ गया। हाँ, एक चीज मैं भूल गया यार, उस लड़के ने कुछ पेमेंट वहां पे दी थी मेरे लिए, वो पर्ची बना के तकरीबन 250-300 रुपये उसने लगा दी। लेकिन भाई भाई से जब उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे थे जेब में, लेकिन भाई को याद नहीं था कि तेरे पास तो पैसे है, और फिर भी नहीं दी। तो खैर वो लड़का तो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि नजदीक ही कहीं रह रहा था, हमारे घर के साथ कहीं रह रहा है। एक ना एक दिन वो मुझे मिल जाएगा, तो उसको वो पैसे मैं रिटर्न करूंगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज यार, हाँ, मुझसे रब्ता जरूर करें। दूसरी बात, जब मैं गिरा उस टाइम, तो खून तो यहाँ से इस तरह आ रहा था। लेकिन मैं पट्टी शट्टी तो हॉस्पिटल में हो गई मेरी। फिर मैं जब गया आया को घर आया और आया मतलब घर आया, तो थोड़ी देर बाद भाई को रियलाइज हुआ कि देखिए आपको सर पे लगी है चोट, सिटी स्कैन करवानी होगी। तो भाई ने अब्बू को कॉल की कि अब्बू मैं साइकिल से गिर गया और मैं सिटी स्कैन करने के लिए आ रहा हूँ। अब्बू भी फुल गुस्से में। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमजा को 2-3 लगे होंगे चमाट चमाट, लेकिन नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा लगी। मतलब क्या कि वो खामोश थे मेरे यार, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। यही चीज बड़ी तकलीफ देती यार, कि वो खामोश थे। भाई को अब्बू की मार से डर नहीं लगता, डर अगर लगता है तो उनकी खामोशी से। खामोश थे वो बहुत ज्यादा। मुझे कुछ, हाँ, वो उसने एक ही जुमला कहा, एक ही जुमला कि भाई साहब साइकिल से तुमने हेलीकॉप्टर बना दिया। तो वो खामोश थे, जो कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी उनकी खामोशी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिटी स्कैन तो भाई ने करवा दिया। फिर शोल्डर का एक्सरे हो गया, मेडिसिन भी लिखवा दी, मेडिसिन में ले आया अपने साथ। और लोगों को थोड़ा पता भी चल गया कि यार इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो चीजें थी, एक थी आप लोगों की दुआएं,
और दूसरी तरफ थी शायद नजर। मेरी शक्ल को लग जाती है अक्सर नजर, यार खूबसूरत, मतलब समझ रहे हो ना। खैर, लेकिन उस नजर और उस बद्दुआओं के सामने आपकी दुआएं, मतलब उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शायद किसी ने दी होगी, शायद। तो थैंक यू वेरी मच। शायद किसी ने दो, यार देखो, रास्ते में हमेशा जो भी काम करे ना, तो ये सोच के करो कि यार, ये सोच के मत करो कि इसका मुझे रिटर्न होगा। हाँ, बस ये सोच के करो कि यार इसका हक है मुझ पे। तो शायद मैंने कोई ऐसा काम किया हो कि मैं मौत की मुंह से निकल आया। जब मैं गिरा तो मेरे पीछे थी गाड़ियां, तेजी से गाड़ी वाली ने ब्रेक लगा दी। अगर वो ब्रेक नहीं लगती और गाड़ी सीधा मेरे ऊपर ही आती, तो फिर क्या होता? बाइक तो इस दुनिया से मतलब ट्रांसफर ही हो गया था। लेकिन आप लोगों की दुआएं थी यार, अभी तो बहुत कुछ कर, मतलब यार अभी तो दुनिया देखी ही नहीं हमने, अभी तो दुनिया देखनी। लेकिन हाँ, अब उन्हें एक और चीज भी कहा कि बेटा, अगर आज के बाद ये साइकिल इस घर से बाहर गई तो अच्छा नहीं है, क्योंकि साइकिल को चोट आई नहीं। साइकिल बिल्कुल ऐसी थी जैसे जैसे बिल्कुल न्यू, कोई चोट नहीं आई। लेकिन चोट मुझे आई, तो इट मीन्स कि मेरी गलती है, साइकिल की गलती नहीं है। तो मैं सबसे पहले वो साइकिल का हेलमेट जो है ना, वो लूंगा। अगर साइकिल बाहर जाएगी तो पहले हेलमेट होगा, क्योंकि सर की चोट खतरनाक होती है। दूसरी बात कि अगर आप भी मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी पे हो, तो भाई साहब हेलमेट का इस्तेमाल जरूर कर लेना। हेलमेट आपकी जान बचा सकती है भाई साहब। देखो, अगर आज मेरी हेलमेट थी तो शायद ये जो चोट है इधर गई, वो नजर आ रहा है, इधर इधर से, हाँ यही वाला, ये चोट शायद मुझे आज नहीं होती। थोड़ा बहुत हराशी तो आई होगी, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकता। सीक्रेट बाई सीक्रेट, समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? सही है। छोटे, ऐसी जगह पे तो खामोश हो जा, मुंह पे हाथ रख, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार देखो, एहतियात जरूरी है। एहतियात जो मैंने नहीं की, और मुझे आज ये दिन देखना पड़ा कि 3 दिन से अपने बिस्तर पे हूँ। तो एहतियात जरूर करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आगे से, आज से भाई फुल एहतियात करें। सही है। और थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर करना।